जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसी भी मंजिल पर पहुंचने से पहले उसके सफर से जुड़े तमाम किस्से और कहानियां होते हैं। और अगर बात हो बिजनेस जर्नी की, तो ये जानना दिलचस्प रहता है कि आइडिया कहां से मिला। चलिए, आइडिया तो दिमाग में आते जाते रहते हैं, लेकिन उस आइडिया को रियलिटी में तब्दील करने के लिए क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरों के चैलेंजेस और स्ट्रगल की कहानियों से ही तो हम मोटिवेटेड होते हैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप के मिलेट स्पेशल सफर में हम आप पहुंचे हैं बेंगलुरु। यहाँ हम आपकी मुलाकात कराएंगे एग्रीप्रेन्योर रुचिका और अजय भालका से और जानेंगे उनसे उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में। तो उनसे मिलने के लिए हमें यहाँ से चलना होगा सीधे यमलुरु। तो चलिए फिर। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप रुचिका जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू। आइए। तो सबसे पहले रुचिका जी, आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। पहले तो शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ आए हमारे बारे में जानने के लिए। मेरा नाम रुचिका बुआलका है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और परवरिश कलकत्ता और शादी में बेंगलोर। अब मैं यहाँ पर बेंगलोर में एक स्टार्टअप करा हुआ है लास्ट 6 सालों से। दिस स्टार्टअप इज़ कॉल्ड मिलेट अम्मा। कहते हैं कि हर सफ़र के पीछे, हर जर्नी के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी होती है। तो आप मिलेट आपने चूज़ किया, क्या किस्सा, क्या कहानी उसके साथ जुड़ी है? वो क्या मोटिवेशन था कि आप मिलेट्स को आपने चूज़ किया? हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी 6 साल पहले शुरू हुई जब मेरे हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज़ आया घर में और उन्हें बहुत स्ट्रेस था लाइफ में। तो उसके कारण उनको काफ़ी बैकएक रहता था। तो वो बैकएक के कारण वो बेड से उठने में कम से कम आधा घंटा लगाते थे और उनको ऑफिस में भी जाने के लिए वो अपनी एक्सरसाइज बॉल लेके जाते थे, जिस पे आधा घंटा बैठने के बाद उनको हर बार खड़ा होना पड़ता था। हर मीटिंग में उसके लिए बैठते थे। हमने सब डॉक्टर्स को दिखाया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को दिखाए, काफ़ी मेडिसिन्स ली, बट उसका कुछ असर नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि नहीं, ये दवाइयों से ठीक होने की चीज़ नहीं है, ज़रूर कुछ इसमें गड़बड़ है। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च चालू की। तो मेरे को लगा कि इनकी बॉडी में काफ़ी इन्फ्लेमेशन हो गई है। मैंने सोचा कि हाँ, खाने से हम इसे ज़रूर सॉल्व कर सकेंगे। तो मैंने अपने रिसर्च के थ्रू उन्हें खाली 10 दिन तक खाली सब्ज़ी और फलों पे रखा और वही सब्ज़ी और फल दिए जिससे कोई गैस या एसिडिटी नहीं होती है। इससे बहुत बड़ा असर हुआ उनकी हेल्थ पे। एक तो 10 दिन के अंदर अंदर उनका पेन कहीं चला गया, कहाँ चला गया पता नहीं। बट देन उस टाइम पे मेरे को ख्याल आया कि ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जी सकते कि जिसमें खाली फल और सब्ज़ी खाया जाए। तो क्या दे सकती हूँ मैं इन्हें जो इनको एनर्जी भी दे, जो एक कार्ब्स जिसे कहते हैं वो इन्हें बहुत ज़रूरी है। तो क्या दूँ मैं इन्हें, क्योंकि गेहूँ नहीं दे सकती, गेहूँ से भी देर में डाइजेशन होता है, चावल होता है उससे भी गैस होती है। तो मुझे ऐसे ग्रेन की ज़रूरत थी जो दोनों चीज़ नहीं दे, ना गैस दे, ना एसिडिटी दे और जिसमें फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा हो। तब मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मिलेट्स। मिलेट्स हमारे मोटे अनाज, जिसको आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न बोल के कहा है, हाँ, सम्मानित किया है। तो उस ग्रेन को जब मैंने रिसर्च किया उसके बारे में तो पता चला इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन फाइबर है। फिर मेरा एक जर्नी चालू हुआ कि घर में कि सारी जितनी घर में सब्जियां खाने बनते थे वो मिलेट से बनने लगे। तो सबसे पहले मैंने ऐसा डिश बनाने की कोशिश की जो जिससे मैं एक ही डिश से काफ़ी आइटम बना सकूं। जैसे यहाँ साउथ में हम रहते हैं तो हमारा सबसे प्रिय है इडली डोसा। तो इडली डोसा को भी हम 4 मील में खा सकते हैं, कभी इडली खा लिया, कभी डोसा। तो
तो उस समय मैंने उसका रिसर्च किया। अब मेरे पास एक चैलेंज था कि भाई इसमें मैं ना राइस डाल सकती हूँ ना कोई पोहा डाल सकती हूँ, तो मुझे खाली मिलेट पे बनाना था। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया बट अल्टीमेटली एक अच्छा रेसिपी मिल गया और उससे मैंने चालू किया। फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया, मेरे बच्चों को खिलाया, अपने परिवार में सभी को खिलाया, सबको बहुत पसंद आया। और उसके बाद सबसे भगवान की कृपा है कि उनका वो पेन वापस नहीं आया। आज 6 साल हो गए हैं, हमारे घर में हर एक मील मिलेट से बनता है। टोटली सेल्फ रिसर्च था ये, या इस दौरान कहीं से कुछ मोटिवेशन भी मिला, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए जिन्होंने आपको गाइड भी किया? ज़रूर, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है हमारे डॉक्टर रादरवली का, जो मैसूर में रहते हैं। मैंने जब रिसर्च करती थी तो मेरे को यूट्यूब वीडियोस मिले, वो तमिल और कन्नड़ा में ही देते हैं रिसर्च। तो उनके जो यूट्यूब वीडियोस थे उनमें वो सबटाइटल्स में उनके ट्रांसलेशन भी रहता था इंग्लिश और हिंदी में। तो वो मैं सुन के उनके बारे में पता करा कि मिलेट्स को खाना कैसे चाहिए, उनको कैसे पकाना चाहिए और कौन सा मिलेट क्या चीज़ के लिए होता है। तो बहुत कुछ नॉलेज मेरे को उनसे मिली एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। एंड उनके साथ मैंने एक टॉक शो किया था, जो एक फार्मर हैं खुद, मिस्टर द्विजी। मेरी फर्स्ट क्लास उनके साथ हुई थी। उन्होंने मुझे सारे मिलेट्स के बारे में बताया कि मिलेट्स होते कैसे हैं, उनको कैसे डीहल किया जाता है और किस मिलेट में कैसा होता है। जब एक फार्मर के थ्रू आपको वो नॉलेज मिलती है, वो एक अलग नॉलेज है। वो नॉलेज को हम कहीं कंपेयर नहीं कर सकते। और डॉक्टर खादरवली, जिन्होंने आज 20 साल अपने इसकी रिसर्च में डाले हैं, आज वो पद्मश्री अवार्ड विनर हैं। एंड आई रियली लुक आउट फॉर हिम फॉर हिज नॉलेज, फॉर हिज टीचिंग्स। तो आज जितनी भी रेसिपीज़ और जितने भी प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, हम उसके ही प्रिंसिपल्स पे बनाते हैं। तो उनका प्रिंसिपल है एक मिलेट एक मील, तो हम उसी हिसाब से अपने हर प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो कब आया मन में कि अब स्टार्टअप का समय है और अब दूसरों तक भी ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए? उस समय जब मैंने खाली इडली डोसा बैटर चालू किया था फर्स्ट अपने किचन से ही, तब मैंने अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को इसको टेस्ट कराया, एज अ गिफ्ट दिया उनको। क्योंकि घर में जब देख रहे थे कि इतना अच्छा असर हो रहा है, तो उन्होंने जब खाया और ट्राई किया, उन्हें बहुत पसंद आया। तो वो मेरे से बार बार मंगाने लग गए। तो मैं एज अ गिफ्ट दे रही थी। वो बोले नहीं, अब तुम इसको चार्ज करो हम और गिफ्ट नहीं ले सकते इस तरह से। तब उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, चार्ज करो। ठीक है, अब मैं 2-3 जनों को, जितने भी फैमिली थे उनको देती थी। तब वो बोले, वो अपने फ्रेंडों को बताने लग गए। सो विथ वर्ड ऑफ माउथ ये बात स्प्रेड होने लग गई बैंगलोर में बहुत। तब उस टाइम पे हमने सोचा कि, और जो रिज़ल्ट हमें घर में आ रहे थे कि मेरी मदर इन लॉ, शी इज़ ऑल्सो वेरी हाईली डायबिटिक। तो उन्होंने भी जब शुरू किया तो उनको भी बहुत अच्छा असर हुआ डायबिटीज़ में। तब हमें लगा कि एक भगवान की, आई डोंट नो एक मन में था कि किस तरह से इंसान की सेवा कर सके, जिससे उसको कहते हैं कि जब नेक नीयत से काम किया जाता है तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो उन्होंने आपको एक हाउसवाइफ से आज एक मिलेट एग्रीप्रेन्योर बना दिए है। इट वॉज अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड, आई कैन से दैट, कि हाँ भाई तुम्हें इसको स्प्रेड करना है, तो चलो ये तुम्हारी जर्नी है, चलो लेट्स गो डू विथ इट। तब हमने उसे चालू किया एज एन कंपनी। रुचिका जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रोडक्ट्स क्या क्या आप बना रही हैं और हमारे व्यूअर्स तक वो पहुंच रहे हैं? हाँ जी, तो हमने इस प्रोडक्ट्स को, मिलेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है बेसिक कैटेगरी, जिसमें ग्रेन आता है, जिसे आप चावल की तरह खा सकते हैं। एक है आटे के रूप में, जिसे आप रोटी की तरह खा सकते हैं, और एक रवा। इन तीनों कैटेगरी से आप कुछ भी अपने घर में, चाहे चावल हो चाहे गेहूँ हो, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बेसिक कैटेगरी। उसके बाद है हमारा रेडी टू कुक कैटेगरी, जिसमें हमारे ब्रेकफास्ट मिक्सेस आते हैं, जैसे उपमा, पोंगल, खिचड़ी, रवा डोसा, रवा इडली, बिसी भात, इस तरह की कैटेगरी वाले मिक्स हैं, जो किसी को नहीं जानते कैसे बनाना है, क्या मसाले डालने हैं, तो ये बस 5-10 मिनट में बन जाते हैं। इसके साथ साथ है हमारे पास इंस्टेंट नूडल्स, पास्ताज, पिज़्ज़ा बेसिस, और जैसे ये टाइप की रेडी टू कुक कैटेगरी है। उसके अलावा है हमारे पास रेडी टू ईट, जो कि हमारी प्रोसेस्ड की हुई है, जो है जैसे आपकी लड्डूज़ हैं हमारे, रागी के, ज्वार के, बाजरा के,
देन हमारे पास कुकीज़ है, भाकरीज़ है, स्नैक्स है, चिड़वा है। सो ये एक कैटेगरी है। तो हमारे प्रोडक्ट्स में हम ये चीज़ ध्यान देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स दें इसमें। जितना भी आप रिप्लेस, अगर राइस डालते हैं कोई प्रोडक्ट में या वीट डालते हैं, उसकी जगह हम मिलेट डालते हैं। हम पूरा उसको रिप्लेस करते हैं मिलेट से। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वो हेल्दी भी रहे आपके लिए। तो इसीलिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर हम खुद प्रोसेस करते हैं। हम थर्ड पार्टी से नहीं प्रोसेस कराते, ताकि हम आपको प्योर इंग्रेडिएंट दे सके और उसका असर भी आपको आपके हेल्थ पे पहले दिखेगा। क्वालिटी का है पूरा ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ जी। तो हम अपना ग्रेन या अपना फ्लावर खुद यहाँ पर ग्रेन को और फ्लावर बनाते हैं, उसका आटा बनाते हैं, उसका रवा भी हम खुद ही बनाते हैं। और हम ये देखते हैं कि हम अनपॉलिश्ड मिलेट ही यूज़ करें और ऑर्गेनिक मिलेट यूज़ करें। तो रुचिका जी की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आए, उनसे उन्हें एक नई राह मिली। और लेकिन हम ये भी जानेंगे रुचिका जी से कि एक बार शुरू करने के बाद राह तो मिल गई, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो एक स्टार्टअप शुरू करने में चैलेंजेस क्या कुछ थे आपके सामने? चैलेंजेस तो बहुत थे, क्योंकि लोगों को मिलेट्स के बारे में पता ही नहीं था, उसको कैसे बनाना है, वो क्या है। तो हमने क्या किया कि हम जितने भी फार्मर्स मार्केट होते थे बेंगलुरु में, हम खुद जाके वहाँ खड़े होते थे और वहाँ हम लाइव कुकिंग करके लोगों को वहाँ टेस्ट कराते थे कि आप खा के देखिए और देखिए हम कैसे बनाते हैं इस चीज़ को। तभी जब आप खाएंगे तो आप बिलीव करेंगे कि हाँ, ये चीज़ इतना टेस्टी हो सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर आपका खाना टेस्टी नहीं होगा, आप एक बार खाओगे, 2 बार खाओगे, तीसरी बार नहीं खा पाओगे। तो अगर आपको खाना है तो उसको टेस्टी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग सैम्पलिंग करने लग गए। तो जब लोगों ने टेस्ट किया और देखा कि इसमें कितना फाइबर है, कितनी इसमें न्यूट्रिशन है, तो लोग धीरे धीरे इसमें जाने लग गए। तो वो फार्मर्स मार्केट हमें बहुत हेल्प किया टू रीच टू द राइट पीपल। तो बिल्कुल रुचिका जी, हम भी नहीं मानेंगे बिना टेस्ट किए और बिना ये जाने कि कैसे आपके प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। आपको हमें प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम सीधे चलेंगे इनके प्रोसेसिंग यूनिट में, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल। लेकिन अरे रे, घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। आपको इस स्टार्टअप में 6 साल हो गए हैं रुचिका जी। तो क्या लगता है कि जो अचीवमेंट्स आपने अभी तक पाई हैं, कितना रिकॉग्निशन मिला है इस फील्ड में आपको, कितना सेटिस्फाइड है उससे? सेटिस्फैक्शन तो काफ़ी है। और इस जर्नी में एक मेरे कस्टमर ने 100 वुमेन की बुक लिखी है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। दैट वाज समथिंग अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उसमें उन्होंने मेरे बारे में लिखा है, मेरी स्टोरी को डिपिक्ट किया है उसमें। और वो जब बुक लॉन्च हुआ था तो पूरी दुनिया से सारे वुमेन को वहाँ पर उन्होंने बुलाया था एंड वी वेर अ पार्ट ऑफ इट एंड इट वाज अमेजिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट विशेस, आगे भी आपको इसी तरह की रिकॉग्निशन जो है वो मिलती रहे। अच्छा, बेस्ट रिकॉग्निशन होता है जब कस्टमर बोलते हैं ना कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड मेरे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मेरे को हेल्थ मेरे अच्छा हो रहा है। तो उस रिकॉग्निशन के सामने कोई और रिकॉग्निशन, फिर कोई अवार्ड नहीं चाहिए नहीं, आप नहीं। तो काम करें, अगर सामने वाला उससे सेटिस्फाइड है तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक और था जिसमें एक बच्चे ने बोला था अपने माँ को, शी इज 7 years old, she said, "Mama, don't call for any noodles now. I will have only millet amma noodles now." वाह,
कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हो ही रहे हैं अपनी हाँ जी, अचीवमेंट में, अपने हाँ जी, आपने हाँ जो जी। गोल फिक्स किए होंगे अपने स्टार्टअप को लेके। जरूर जी। आइए मेरे यूनिट में, दिस इज़ माय हस्बैंड अजय। हम लोग मिलेट को दुनिया दुनिया और घर घर में पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारा मेन मकसद है इस कंपनी को चालू करने के लिए। और आइए आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या हिसाब से अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और आपको एक एक मशीन के हिसाब से आपको दिखा सकें। बिल्कुल, जो मकसद आपका है हाँ। वही मकसद मैं भी यहाँ लेकर आई हूँ कि हमारा भी जो एम है वो यही है कि हाँ। घर घर तक हम मिलेट को पहुँचाए, बस। और जो सेहत है ना हाँ जी। उससे समझौता नहीं करना। हमारा पहला ओवन है जिसमें हमने पहले बार पिज़्ज़ा डेवलप किया था, जिसको हम लोग रख रखे हैं फॉर सेंटिमेंटल वैल्यूज़, बट हम लोग इसमें अभी R&D भी करते हैं। पहले आज- चीज़ की बातें ही अलग होती है, हाँ। पहली यादें। तो ये आज आपके लिए पिज़्ज़ा रेडी किया है हमने, तो आपको ज़रूर टेस्ट करके खिलाएंगे सो दैट आप उसके बारे में समझ सको कि मिलेट पिज़्ज़ा भी टेस्टी हो सकता है। एंड इससे मैं बोलना चाहूँगा कि मिलेट भी टेस्टी हो सकता है, और टेस्ट में ही अल्टीमेटली बरकत है। बिकॉज कितना भी हम अच्छा बना लें, अच्छी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर ले, अगर टेस्टी नहीं बनेगा तो वो नहीं टिकेगा। तो हमारा फोकस ये है कि हम लोग हाई से हाई टेस्ट का प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जिसके लिए हमको अवार्ड भी मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च से। हमारा परसेंटेज ऑफ मिलेट्स भी हम हाईएस्ट रखते हैं ताकि खाने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। बिकॉज हम हेल्थ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इसमें प्योरिटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो हम ये बिलीव करते हैं कि बिकॉज़ हमारे देश में जो भी है, अगर हम लोग आउटसोर्स करें आटा वगैरह, तो उसमें बहुत हाई चांस रहता है कि लोग मिक्सिंग करें या फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो हम उस वजह से हमने डिसीजन लिया था कि हम अपना आटा खुद बनाएंगे, बिकॉज़ आटा और रवा एक ऐसा चीज़ है जो हर एक प्रोडक्ट में कॉमनली यूज़ होता है। तो अभी हम चाहे कुछ भी प्रोडक्ट बना लें, अगर बेस रॉ मटेरियल में हमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्वालिटी सही जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हम दावे से नहीं बोल पाएंगे कि क्या है। तो उसने हमने डिसीजन लिया, और अभी हमारे पास एक 100 kg पर आवर का हमने मशीन में इन्वेस्टमेंट किया है, और अब हम खुद अपना आटा घर में बनाते हैं सो दैट हम क्वालिटी का दावा कर सकते हैं, और उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत हाई रहता है कि उनको पता रहता है कि भी वो जो ख़रीद रहे हैं वो सही चीज़ खरीद रहे हैं। ये तो आप सो बेहद अच्छा हाँ, तो इसमें क्योंकि देखिए हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली महंगा रहता है, तो कस्टमर को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो उस कारण से हमारा ये हमेशा कोशिश रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खुद बनाएं, ताकि हम जो ऑफ़र करें वो हम लोग कॉन्फिडेंस से ऑफ़र कर सकें। उसी कारण हमें MSME में से भी हमें क्वालिटी एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला है। तो अभी मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलेट्स के हम देखते हैं, तो अगर आपसे पूछूं तो आपकी खासियत क्या है? आप वो क्या कुछ दे रहे हैं हमारे दर्शकों को भी, या अपने जो आपके बायर्स हैं उनको क्या कुछ नया दे रहे हैं? देखिए इसमें दो चीज़ है। एक तो नया में आई थिंक हमारा सबसे यूनिक प्रोडक्ट है हमारा पिज़्ज़ा बेस, और वो कस्टमरों को बहुत पसंद आता है। बिकॉज़ ये जंक फूड का बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है, और इवन सैंडविच से भी बेटर है, और बन भी 5 मिनट में जाता है। तो ये हमारा 5 मिनट पिज़्ज़ा के हिसाब से हम उनको कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हैं, एंड कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी। इसमें बस एक ही है कि ये थिन क्रस्ट है, तो जो लोगों को फ्लफ़ी पिज़्ज़ा पसंद है शायद उनको थोड़ा वक्त लगता है इसका टेस्ट एक्वायर करने के लिए, बट अदरवाइज़ हमारा पिज़्ज़ा बेस आई थिंक मार्केट में अप टू नाउ इज़ द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट। और इसमें यूनिकनेस ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ 9 मंथ्स है। सो इसको ना तो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, ना इसको कहीं एयर टाइट में रखने की ज़रूरत है। आप जैसे सारा सामान रखते हैं अपने किचन में वैसे इसे रख सकते हैं, और 5 मिनट में आपका पिज़्ज़ा रेडी हो सकता है। बिल्कुल, ये आपके पिज़्ज़ा को बिल्कुल यूनिक भी बनाता है, क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं मिलेट्स की बात करूँ तो आप इस पिज़्ज़ा बेस में किस तरह के मिलेट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं? इसमें माइनर मिलेट जो मैंने आपको बताया था, जैसे लिटिल मिलेट है वो यूज़ होता है, और 25% खाली होल व्हीट यूज़ होता है। नो मैदा, नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो एनी काइंड ऑफ केमिकल्स इन हम दिस। कुछ भी रिफाइंड यूज़ नहीं करते। कुछ भी रिफाइंड रिफाइंड की जगह क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे? हम लोग सॉल्ट की जगह पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, और जो भी हमारा इसमें कॉन्डिमेंट्स है वो सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं। मेजर परसेंट तो इसमें मिलेट ही है, लिटिल मिलेट और अमारांथ है जो 70% के आसपास है। बाकी जो हम यूज़ करते हैं थोड़ा कपली व्हीट यूज़ करते हैं फॉर द बाइंडिंग, एंड सम कॉन्डिमेंट्स फॉर द फ्लेवर। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये कपली व्हीट होता क्या है।
think और मैडम अमरांता की बताएगी। भी आपने बात की। अमरांत इज हमारे बहुत पुराना ग्रेन है जो राजगीरा सीड के नाम से जाना जाता है, जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स और हमारे दादा दादी लोग खाया करते थे, जो अभी लोग भूल चुके हैं। हम उन्हें भी, उन ग्रेन्स को भी वापस लाना चाहते हैं, तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में हम उसे यूज़ करते हैं। लिटिल मिलेट, अमरांत, होल व्हीट, इन तीनों को यूज़ करके हमने बेस बनाया है और इस बेस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो मिलेट खा रहे हैं और मैदा नहीं है इसमें, तो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इसमें सबसे बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ से आती है? बच्चों से। जो बच्चे 6-7 साल के बच्चे भी अगर पिज़्ज़ा मांग के ये पिज़्ज़ा खाएं तो उससे बड़ी खुशी एक माँ को नहीं मिल सकती है। बिल्कुल। और ये मैं कहूँगी कि ये रुचिका जी की अचीवमेंट है कि इन्होंने, इनके अपने खुद के बच्चे भी हैं और हर माँ बच्चे को ये फास्ट फूड खाने से रोकती भी हैं, पिज़्ज़ा तो स्पेशली मना करती है, और ये पहली मदर है जिन्होंने पिज़्ज़ा को इतना हेल्दी बना दिया है कि वो कहती है आओ बच्चों पिज़्ज़ा ही खाओ। इसी थॉट प्रोसेस से हम अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि हमारा एक ये एम है कि अर्बन पॉपुलेशन, चाहे वो बच्चा हो, चाहे मिड एज का हो या बुज़ुर्ग हो, उनका जो भी ईटिंग हैबिट्स है वो अभी सडनली कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि उसी प्रोडक्ट्स को जो ज़्यादातर लोग खाते हैं उसका ऑल्टरनेटिव मिलेट से बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको अपना फूड हैबिट्स चेंज करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आता है और टेस्ट भी मिल जाता है और स्वास्थ्य हेल्थ भी भी। मिल जाता है। बिल्कुल। सो ये है। बिल्कुल, हेल्थ और स्वाद दोनों एक साथ आप दे रहे हैं। अगर आपसे फ्यूचर प्लानिंग की बात करूं तो क्या है आपकी फ्यूचर प्लानिंग? सो फ्यूचर प्लान तो मैडम हमारा बहुत बड़ा है, लार्जर देन लाइफ हम प्लान सोच के रखे हैं। अगर भगवान और कस्टमर्स की ब्लेसिंग रहा तो डेफिनेटली करेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग किसान से कितने डीपली जुड़ सकते हैं और कैसे उनका साथ मिल के एक ऐसा चीज़ तैयार कर रहे हैं अपन सारे दुनिया के लिए। तो जो तैयार करने वाला, जो उगाने वाला है, अगर हम लोग उसको रिकग्नाइज़ नहीं करें तो फिर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो मीनिंग ख़त्म हो जाता है। तो किसानों से जुड़ना इज़ वन ऑफ आवर मेन ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ में फिर हम अपना खुद का एक अच्छा बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर बनाना चाहते हैं जिससे हम हर तरह के मिलेट प्रोडक्ट्स बना पाएँ कस्टमर्स के लिए। तो उनको भी मिलेट लाइफस्टाइल, मिलेट अपने डेली मील प्लान में एटलीस्ट एक मिलेट, सब लोग मिलेट खाएं, ये हमारा सपना है जी। तो अगर सारा कस्टमर्स एक मिलेट भी मिलेट खा लें, मिलेट का मील खाएं, तो आई थिंक उनका हेल्थ भी होएगा और मिलेट के लिए हम सही मायने में किसानों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि उनको वो वॉल्यूम मिलेगा। जब तक वॉल्यूम नहीं मिलता है कोई भी बिज़नेस सस्टेन नहीं कर सकता है। तो उनका जितना ड्राई लैंड्स है वो यूज़ में आएगा, उससे एनवायरनमेंट का भी बेनिफिट होगा। तब जो एक सपना है यूनाइटेड नेशंस का और बाकी 70 कंट्री जिसका लीडरशिप मोदी जी ने खुद अपने हाथों में लिया है, तब वो सपना रियल में साकार होगा। तो अपना एंड गोल ये होना चाहिए कि किसानों को बेनिफिट हो, और वो तभी होगा जब कस्टमर एटलीस्ट एक मील मिलेट का डेली खाए। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि आपके जितने भी सपने हैं वो साकार हों, और मैं चाहूँगी कि आप दोनों मिलकर हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें, जिससे कि ये सपने जो साकार करने की हम बात कर रहे हैं वो मैसेज उन तक पहुँचे। देखिए, मैसेज तो बहुत सिंपल है कि मिलेट खाओ और मिलेट खिलाओ। हाँ जी। चलिए, तो मिलेट खाइए और मिलेट खिलाइए भी। और इसी नोट पे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन कृषि स्टार्टअप। Thank you so much. करके आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारे मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही अगर आपको लगता है कि अब तक हमारे प्रोग्राम में दिखाई गए स्टार्टअप से आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, उनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें सेम मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी में एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, digital.agrikisan@gmail.com। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
भारत सरकार की इस योजना से हर किसान बहुत लाभान्वित है और बहुत खुश भी है। और जितना हम लोग काम कर रहे हैं इस पे और फोकस कर रहे हैं। हम छोटे से छोटे और जितने भी किसान हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप बीमा ज़रूर कराइएगा और उसको अपनी लागत से ही जोड़ें। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ।